जीवानंद कहाँ गए जीवानंद? बहुत दुख हो रहा है मुझे पर्सनली, क्योंकि अपनी बीट है, दुख का होना स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि आप देखते हैं पेड़ों को, जैसे ये हमारे पेड़ है। शाबाश शाबाश डिम्पल, दे इधर आएगी नहीं तो ये। हाँ जी हाँ जी। अगर इस प्रकार की घटना अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो नेचुरली पाप ही होगा जी। हाँ जी हाँ जी। देखा जी। अब हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे आप लोग? तो दोस्तों आज हम आए हैं अपनी फील्ड में। तो आज ऐसा है कि हम आए हैं फील्ड में, तो हमारे को सूचना मिली कि ऐसी ऐसी जो फायर है हमारे जंगल में लगी हुई थी। तो अपने शॉर्ट ब्लॉग में मैंने बताया था आपको कि मैं पिछले कल नाइट ड्यूटी में था। तो उसके बाद अभी सुबह मैं आया हूँ अपने जो बख्शार से करीबन 25-30 किलोमीटर दूर पड़ती है मेरी बीट। तो अभी आए हम, तो अभी हम स्पॉट में पहुँच चुके हैं जहाँ पर जो आग लगी हुई है। तो आपको बताएंगे किस तरह से आग लगी हुई है हमारी जो फॉरेस्ट जो एरिया में। ये पता नहीं पिछले कल रात को लगी थी, मेरे को सूचना मिली थी। तो रात को तो नहीं आ पाए, पर अभी सुबह हम पहुंच चुके हैं स्पॉट में। तो यहाँ देख सकते हैं आप, थोड़ा सा बताएंगे इस तरह से लगी हुई है आग। देखिए उधर से बिल्कुल सामने से ये आग लगती हुई इस साइड को आ चुकी है पूरी। यहाँ नीचे से आप देखते कितना धुआं बह रहा है। तो ऐसा है कि दोस्तों इस तरह से जंगलों में आग लगना एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है हमारे को। क्योंकि हम देखते हैं जो हमारे पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा सूख जाते हैं, इसके बाद जितने भी जीव जंतु हमारे जंगल में हो जाते हैं उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आगे आगे बताएंगे आपको किस तरह से रहेगा। आग को बुझाने की कोशिश हम करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो आग यहाँ पर लगी हुई है, पिछले कल से लगी हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जो हमारा फॉरेस्ट एरिया जो लैंड है वहाँ पर जो आग का जो दायरा है इसने तय किया होगा। यहाँ देख सकते हैं आप, अपने भाई साहब यहाँ पर सुबह से लगे, तो उनके लिए हमने खाने के लिए भोजन लाया है। वो आगे मिलेंगे हमारे को। ये देखिए नीचे से, यहाँ से आपको दिखिए दोस्तों। कोशिश करेंगे ज़रूर कि हम आग को पूरी तरह से बुझा दें। तो डिम्पल जी क्या लगता है आपको, इस तरह से लोगों का आग लगाना जंगलों में, ये क्या उद्देश्य रहेगा उनका? मतलब देखो जानबूझ के तो किसने नहीं लगाएगी ना। हाँ शायद आपको कुछ शिकार करने के लिए लोग आए हैं। फिर उनकी आग छूट गई। यहाँ देखिए दोस्तों, पूरा जंगल है बिल्कुल जल चुका है। यहाँ देख सकते हैं आप, बिल्कुल पेड़ों में उतना असर तो नहीं पड़ा है, फिर भी जितने भी छोटे मोटे पेड़ थे वो पूरी तरह से जल के राख हो चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं आप। अभी यहाँ से आगे कैसा होगा आपको बताएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है डिम्पल, ये हुआ है सैयारा, कोई शिकारी आया ना, तो अब रात को तो ठंड होती बहुत, तो उन्होंने लगाई होगी आग, है ना। यहाँ देख सकते दोस्तों, बुझा कहाँ पानी उन्होंने, फिर आग ने एक बार अपना रूप ले लिया, फिर कहाँ बुझा पाएंगे वो। आजकल है बिल्कुल सूखा ना, थोड़ी सी और चलारू जो होता है ना, ये तो बड़ा जल्दी पकड़ लेता फिर ना आग। सांस लेने में तो दिक्कत होगी, धुआं ही धुआं है। तो इस तरह की घटनाएं दोस्तों आजकल के मौसम में, सूखे के मौसम में देखने को मिलती है। वैसे तो गर्मियों में ये घटना हमारे को आग जैसी लगना, जैसे जंगलों में, हमारा तो वैसे ठंडा इलाका है, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका जो मेजर रीज़न आग लगने का है वो यही रहेगा। क्योंकि आज से पहले मैंने तो नहीं देखा कि सर्दियों में इस तरह से आग लगी हो। डिम्पल को हमारी प्यास लगी है बहुत ज़्यादा, पर पानी का मिलना मुश्किल है। डिम्पल यहाँ पे गांव के कुछ लोग हमारे उधर
सामने वाली पहाड़ी में रुके हैं, हमारा वेट कर रहे हैं। अपने इस ड्यूटी सेक्शन में डिम्पल जी पहली बार हम ऐसे आग की घटना का सामना कर रहे हैं ना। दुख का होना स्वाभाविक सी बात है, आप देख सकते हैं। ये लगी है रात को है ना, रात को लगी पुलिस 8 बजे लगी है लमसम मेरे हिसाब से। मैंने घर से देखा उसको 9:30 बजे आ मतलब फोन कि बेट हां गोती सोते 8 बजे ती आग द्रागड़ी गई थे बेकली से 9:30 बजे दिन से करे बुला रहा तू किन्ना सा मार ये आओ मेरे सब है ये ढूंढ काम तिल कराज का है पता नहीं बे डोया में क्यों बोल सकते। अब हम क्या बोलते बेटा, क्या बोलते हैं कि भाई जहाँ तक मुझे लगता है अब ऐसे आजकल सर्दियों में मैंने आर साहब के लिए बोला, मैंने कहा सर ऐसा कि भाई ड्रोन की जो मतलब हमें हर साल जो मतलब इसकी परेशानी आ रही है, क्योंकि इसके लिए ड्रोन या तो सीसीटीवी कैमरे डाल दो, क्या बोलते हैं कि आप भी विभाग भी थोड़ा, मैं कहा कल परसों आगे में जिन्हें। तो दोस्तों सामने हमारे को 2 अंकल मिले थे, उन्होंने बताया कि जो ये आग है पिछले कल रात से करीबन 9 बजे बताया उन्होंने, 8-9 बजे लगनी शुरू हो गई थी, तब से लेकर कंटिन्यू अभी तक चली हुई है। तो काफ़ी जो आग है उन्होंने बुझा दी थी, वो करीबन सुबह के 6 बजे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो तब से लेकर अभी तक वो यहाँ पर आग बुझा रहे थे। बाकी 2 जो बंदे हैं तुंगाधार गांव के, वो भी हमें मिले नहीं हैं, वो भी बेचारे सुबह 5 बजे के लगे हैं यहाँ पे। तो उनको भूख इतनी ज़्यादा लगी है, मतलब अभी उन्होंने हमारे को बुलाया पर हम कहीं गलत जगह चले गए, तो अभी हम उनके पास जा रहे हैं। उनको भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है, तो हमने उनको केक वगैरह बिस्किट वगैरह लाए हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया था कि आप मिल जाओ, हमारे को काफ़ी ज़्यादा जो भूख लगी है। तो उनकी पीड़ा हम समझ रहे हैं। डिम्पल मेरे को लगता है कि सिटी भी जानी पड़ेगी। है कहीं दिख रही है, मिल रहे हैं? आई थिंक परली साइड होंगे, वो नीचे को जा रहे हैं, हम ऊपर जाना चाहिए हमारे को। दोस्तों पीछे देख सकते हैं आप, आ गया। अब तो कंट्रोल मतलब मैं बोल सकता हूँ 80-90% कंट्रोल हो चुकी है ना टिम्पल? 70% रहेगी 70, क्योंकि इस साइड भी आ गया ना और इस साइड भी। कोई नाम निशान फोन करके देख, पता उनका फोन करके देख लेते नहीं तो एक बार। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि जिन भाई लोगों के पास हम जा रहे थे वो हमारे को अभी नहीं मिले हैं। उनके साथ बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम ऊपर अपने 2 घरे के लिए चले गए हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि उनको भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे पुलाव बना दिया। बाकी उन्होंने हमारे को कहा कि आप उस साइड ही जाओ, बखलवार वाली साइड, तो उस साइड आप कंट्रोल कर दो। हाँ, क्योंकि ऊपर भी आ सकती है जहाँ वो गए। तो भूख उनको वैसे भी सुबह से लगी हुई थी, तो अभी पुलाव वगैरह वो बना रहे हैं, क्योंकि उनकी भूख है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तो वो हमारा वेट नहीं कर पाए। तो अब ऊपर जाएंगे, तुंगासी टॉप से थोड़ा ही नीचे जाएंगे, वो वहाँ लगाएंगे पहरा, आग देखेंगे। तो हम जा रहे फिर से उनके पास जहाँ हम पहले गए थे। तो अभी खा रहे हैं हम फ्रूट केक। फ्रूट केक लाई ठीक क्यों मैंने, पर पानी भी लाना चाहिए था यार। अंकल ने मंगाई है एक अंकल से पानी की बोतल, हाँ तो हम करके उस पर अपना निकाल रहे हैं। पानी की बोतल तो मंगाई है उन्होंने। हाँ तेरे को लगी डर लगने वाला है किसको? तुझे? नहीं, तब नहीं लग रही है, मैं तू है कैसी फॉरेस्टर? मैं सड़क पे रह रही हूँ, मैं नहीं डरती हूँ। डरती तो नहीं है तू? मैं सड़क अगर यहाँ नीचे से डिम्पल आग आ जाए फिर क्या करेंगे हम? बोले आगे को, पर से भी आ गई, पीछे से भी आ गई, फिर क्या करेंगे? मैंने ऊपर को, ऊपर आग से ज़्यादा होगी हमारी स्पीड, यहाँ से ऊपर जाएंगे हम। वो भी पटी जा सकती है, बैठ करेंगे। कोशिश तो करनी पड़ेगी। बस ये संभावना है ना,
कैसे है बचने की संभावना? अगर चारों तरफ आ गई फिर नहीं है बचने की संभावना कोई भी। क्योंकि ये वाला जो जंगल है ना, इसमें घास कम, तो आग नहीं एकदम से ऊपर को जाएगी, आग जाएगी नहीं धीरे-धीरे। तो दोस्तों हम जा रहे हैं वहीं जहाँ हम पहले गए थे, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि डिम्पल को लगी प्यास भी। जो भाई लोग वहाँ थे हमारे, अंकल और भाई लोग तो नहीं कहेंगे, तो उन्होंने वहाँ पर पानी बुलाया था एक बंदे से। तो देखते हैं अगर पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। क्यों डिम्पल, आज तो बहुत बड़ी गलती की हमने, पानी लाना चाहिए था यार। बहुत बड़ी बेइज्जती की। मिठाई तो लाई, पर तूने बोला भी था नीचे यार, पर बिस्लेरी फिर भी मार्को को हमें नहीं मिलनी थी। हाँ, तो करीबन मुझे लगता है हम कम से कम 7-8 किलोमीटर तो चल पड़े हैं कि ज़्यादा हो सकता है ना। और सीधी चढ़ाई कुथा से बोलने का मतलब, अगर आप लोग इस जंगल में आए होंगे तो तुंगासीगढ़ तो आपने देखा होगा, तो तुंगासीगढ़ से थोड़ा ही नीचे है हम। देखो गाइस, हम इधर पुल के पास से ये बिल्कुल पैदल चल कुथा है ना ये, रहा है, और वहां से पीछे से पता नहीं कहां से आए। और बड़ी दायरा किया हमने कबर ओए एक दिन कम से कम रास्ता भी भूल जाती 4 बार बीच में, जी। फिर वापस से आए हैं, फिर आगे गए। मैंने रखा है पेडोमीटर करके हो ना, तो जब हम जरोल में पहुंचेंगे ना, उस टाइम देखेंगे हम कि कितना किलोमीटर चले हम, है ना। अगर बिना पानी के चले, बिना पानी तो पीना चाहिए यार। तो दोस्तों ऐसा है कि जहाँ जहाँ आग लगी थी वहाँ हमने पूरा चक्कर मार दिया है, मैंने और डिम्पल ने पूरा, मतलब पीछे से जहाँ से हम आए वहाँ से बैक होके हमने ऊपर से नीचे तक जो है राउंड मार दिया है। तो जो आग है, जो फायर है हमारी, अब कम से कम मैं बोलता हूँ 80 से 90% जो है अब कंट्रोल में आ चुकी है। बची कुची के लिए हमारे जो बंदे हैं गांव के, यहीं के लोकल जो विलेजर्स हैं, वो कुछ एक तो 2-3 बंदे पीछे से गए हैं, कुछ एक यहाँ ऊपर हमने रखे हैं। तो वो वहाँ से काउंटर फायर करेंगे नीचे के लिए, ताकि जो ये आग है जो हल्की फुल्की अभी भी लगी हुई है, ये क्या हो जाए, मतलब बुझ जाए, ताकि ऊपर को इसका फ्लो ना बने। तो अभी हम रुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, तो इसके बाद हम जाएंगे एक बार फिर से ऊपर। बाकी पिछले कल से ये लगी हुई थी, अभी भी आप देख सकते हैं धुआं काफ़ी ज़्यादा अभी भी है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि पिछले कल रात 9 बजे से लगी आग, अभी दूसरे दिन के 1 बज रहे हैं, 1 से 1:30 बज रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो फायर है इस जंगल में लगी दोस्तों हमारे, तो बहुत दुख हो रहा है मुझे पर्सनली, क्योंकि अपनी बीट है, दुख का होना स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि आप देखते हैं पेड़ों को, जैसे ये हमारे पेड़ है, इनको देखो, एक मतलब एक बड़ा जैसा पेड़, इतना छोटे पेड़ से बड़ा पेड़ बनना होना, इसकी ग्रोथ होना बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह से पेड़, काफ़ी ज़्यादा पेड़ इस जो आग से हैं सूखे हैं हमारे। बाकी जीव जंतु हमारे छोटे छोटे होते हैं, उनका तो नामो निशान ही नहीं रहा होगा यहाँ, जो इस जो आग वाली जो एरिया में जहाँ वो बसे होंगे। तो क्या करें, अब कहीं ना कहीं हमने इस आग में कंट्रोल दोस्तों कर दिया है। तो अपने कुछ एक भाई लोग ऊपर भी गए हैं, वो भी अपनी 100% दे रहे हैं, और ऊपर उन्होंने पानी वगैरह भी इकट्ठा कर लिया है। बाकी उनको हमने बोल दिया, काउंटर फायर की परमिशन हमने उनको दे दी है कि आप ऊपर से काउंटर फायर करो, ताकि आग को बुझाया जाए, आग को कंट्रोल में लाया जाए। कहीं ना कहीं अब आग पूरी तरह से हमारी कंट्रोल में आ चुकी है दोस्तों। तो इसके बाद हम जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर जाएंगे हम घर की तरफ, क्योंकि इसमें भी होने वाला है। यहाँ से अभी घर के लिए करीबन हमें 1.5 से 2 घंटा लगेगा। तो दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं आगे क्या। हाँ, यहाँ हमारे कुछ एक अंकल और है, तो उन्होंने वहाँ से आग नीचे को लगानी है। बाकी आपको थोड़ा सा बताऊँ, अगर हम आग को आपस में टकरा दे, जिसे हम बोलते हैं काउंटर फायर, तो क्या हो जाता है कि जो हमारी आग का ये जो फ्लो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और जब ऊपर से आएगी ये आग लगते हुए यहाँ नीचे को, तो यहाँ से ये इधर को आएगी, तो ये यहीं एक जगह ही फिर क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। अगर एक साइड को ये आ गई तो यहाँ से बिल्कुल आगे तक जा सकती है। अगर ऊपर से हमने नीचे को डाल दी आग ना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये आग का जो फ्लो है कम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से काउंटर फायर की जा रही है सामने नीचे के लिए। हमारे अंकल जी यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ना। ऊपर नहीं आएगी यार, ये ऊपर नहीं।
देखिए लोगों द्वारा किस तरह से मशक्क़त की जा रही है। शाबाश शाबाश डिम्पल, दे दे, इधर आएगी नहीं तो ये। सेक तो लगना ये अंकल बोले इस बात को जो दिखती है। हाँ। चल चल यहाँ कर। हाँ हाँ अजय गुड डिम्पल गुड। अरे वो कैंडी सेट तो आई ताई पिछली बार भी ना थोड़ी बार भरा रहा था आज तो रिस्पेक्ट का भी बात बोल प्राउड ऑफ करो वो आ रहा बोले बेटा ये क्या हो रहा है मेरे को कुछ नहीं हो रहा बैठा नीचे बोले नहीं होनी खबर अब क्या करना मैं कब जाएगा ते ले वो तो ले उस सब अपनी ना पता ना ठीक है खाली बस क्लोज कर दो जाती रह नीचे क्लोज कर दो ऐसे नहीं सब कुछ नमस्कार जी। जी बिल्कुल। ये जो आग जननी है जी जी ये पिछले कल रात को तकरीबन कोई 8 बजे हाँ जी हाँ जी दरागनी से लगी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दरअसल अपने ससुराल केवली नाल में शाम को गया था जी। जैसे मैं 8 बजे हाँ जी घर से बाहर निकला जब मेरी नजर तुंगासी की साइड चली गई हाँ तो देखा कि वहाँ जो है आग लगी हुई है। अच्छा जैसे ही आग दिखी यार मैंने बोला अपनी मिसिज को मैंने बोला ये तो बहुत सारी आग लग गई है तो ये तो हमारे डोगरे के बिल्कुल नज़दीक लग गई है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जैसे हमने इधर उधर गांव वालों को सूचित किया जी ऐसे ऐसे की आग लग गई है तो फिर तुंगाधार के लोग भी वहाँ आग बुझाने चले गए हैं। उन्होंने तो अपनी साइड में सारा जो है कवर कर लिया है। अच्छा। उसके बाद जो है सुबह को 8-9 बजे जो है वन विभाग की टीम भी पहुंच गई है जी। जी जी उनके साथ जो है गांव वासी भी आग बुझाने के कार्य में जुट गई है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब जो है आग को पूरी तरह से काबू कर लिया है। हाँ जी जी बिल्कुल। वहाँ से हम भी आए तो आग ये क्या लगता है पिछले कल रात को इस तरह से अचानक से आग लगना आपको क्या लगता है इसका क्या मुख्य कारण रहा हो? आग के मुख्य कारण रहते हैं जी आजकल जो शरारती तत्व होते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जो शिकारी होते हैं जी रात को जाते हैं उनके ही कारण लगती है ज्यादातर आग जी। जी जी बाकी कोई कारण नहीं रहता है रात को आग। आजकल वैसे भी सर्दी है, सर्दी के मौसम में तो इस तरह से आग लगना मुझे लगता है कि जी मैं तो सभी भाइयों को एक सुझाव देना चाहते हैं। सभी भाई बोलते हैं जी कोई तो यूट्यूब से बोलते हैं कोई फेसबुक के माध्यम से बोलते हैं जी कि दुनिया में पाप हो गया है। हाँ जी हाँ जी। अगर इस प्रकार की घटना अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो नेचुरली पाप ही होगा जी। हाँ जी हाँ जी। देखा जी अब इतने बड़े पेड़ पौधे इनमें भी जान है। हाँ हाँ ये तो क्षति करना जो है इंसान को शोभा नहीं देता जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। जी तभी तो फिर बारिश भी नहीं हो रहा है कैसे होगा? हाँ ये तो दिखती सी बात है। अब इसके तो देखो अब इतनी आग लगी कितने जीव जंतु इस जंगल में होंगे है ना। बिल्कुल उनका तो नामो निशान नहीं रहा होगा ना। बहुत सारी घटना हुई है बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं जी पेड़ को देखो कैसे जंगलों में। हाँ 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 सबका नुकसान अब कहाँ रह पाएंगे बेचारे कुछ तो मर भी गए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। यही सुझाव है जी मेरा वन विभाग के लिए है ना जी। हाँ जी हाँ जी जी नमस्कार जी। अब जो काउंटर फायर है दोस्तों वो हमारे अंतिम चरण में है। बस यहाँ तक लगाई जाएगी यहाँ तक ये आग रहेगी उसके बाद इसको हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो अभी जो स्थानीय गांव के निवासी है आप देख सकते हैं निरंतर लगे हुए हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हमने आग पर नियंत्रण कर दिया था। तो इसमें हमारे यहाँ के स्थानीय जो गांववासी है जिसमें हमारे पिरशु अंकल थे, बाज अंकल थे, अन्य भाई लोग थे, उन्होंने काफ़ी हमारा सहयोग दिया। तो उस एरिया से उस जगह से अब हम निकल गए थे घर की तरफ और शाम के बज रहे थे अभी 5। तो अभी यहाँ से करीबन हमें 1.5 से 2 घंटा लगना था घर तक पहुँचने के लिए। तो आग को हमने पूरी तरह से बुझा दिया था और अब हम निकल गए थे सीधा घर की तरफ। और ये रास्ता ऐसा था भाई मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल नाले नाले से हम घर की तरफ जा रहे थे। तो काफ़ी 1-1.5 घंटा हमें यहाँ से अभी लगना था।
तो प्यास भी लगी हुई थी। तो जहाँ हम थे, जहाँ पर हमारी जो फायर लगी हुई थी, वहाँ पर पीने के लिए पानी भी नहीं था। तो हमारे को यहाँ पर एक छोटा सा पानी का सोर्स मिलता है, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर पानी पीते हैं। तो इसके बाद हमने निकलना है अब सीधा दोस्तों घर के लिए। और डिम्पल ने भी अभी घर जाना है। डिम्पल का घर मेरे घर से काफ़ी दूर है, करीबन वहाँ से मेरे घर से इसको लगना है करीबन आधा घंटा। तो मैं तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, तो मैं इसके लिए बोलता हूँ कि जल्दी जल्दी चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि हमारे को लेट हो चुकी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आप सबको बताया किस तरह से हमारे जो फॉरेस्ट एरिया में है आग लग जाती है किसी कारणवश। तो दोस्तों व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।